नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो कुछ हो रहा है बाजार में, स्पेशली अमेरिका के बाजार में, वो किस लिए हो रहा है ये बच्चे बच्चे को पता चल गई है अगर वो शेयर बाजार में काम करता है तो। ये हो रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, टैरिफ फियर की वजह से। ट्रंप साहब वैसे तो नवंबर 5 में आई थिंक इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन कुर्सी संभाली उन्होंने 20 जनवरी को। और 20 जनवरी को जब कुर्सी संभाली उसके 2-3 दिन बाद ही इन्होंने टैरिफ को लेकर बात करना शुरू कर दी। सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको, एंड आफ्टर दैट 2 अप्रैल की डेट निकाली, रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा। 2 अप्रैल का दुनिया भर के बाजार वेट करने लगे। 2 अप्रैल आया, टैरिफ आया और मार्केट क्रैश होने के बाद अगले दिन जब थोड़ी राहत दिख रही थी कि शायद आज उतना ना गिरे, फ्राइडे को यानी कि, तो 4 बजे चाइना कहता है आप टैरिफ लगाओगे, हम आप पे काउंटर टैरिफ करेंगे। उसके बाद अमेरिका एक बार फिर बड़ी भयंकर तरीके से क्रैश हुआ। अब आज यानी सैटरडे को दुनिया भर के बाजार तो बंद है, लेकिन ट्रंप साहब का एक बयान आया है और वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों, मैं लगातार आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि ये जो टैरिफ का मामला है ना, ये शॉर्ट टर्म में तो दिक्कतदायक है और बहुत दिक्कतदायी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। ये चीज हम सभी को भी पता है, ये चीज अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को भी पता है। बट होता क्या है ना, होता यह है कि हर व्यक्ति कहता तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन देखता, सोचता, समझता सिर्फ शॉर्ट टर्म है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको पता है कि आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है, लेकिन जब शॉर्ट टर्म में लॉसेज होते हैं तो शेयर बाजार बुरा लगने लगता है। आपको पता है कि 2000 में पैसा लगाते तो आज बढ़िया पैसा बन गया होता, 1980 में लगाते तो बहुत अच्छा बन गया होता, इनफैक्ट इतना अच्छा होता कि शायद डिविडेंड से आपका घर का घर चल जाता। वो फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट क्या निवेश था, वो अपने आप कंपाउंडिंग ने बड़ा कर दिया होता। लेकिन हर 5 साल में एक आध क्रैश आता है जिसमें लोगों का भरोसा शेयर बाजार से उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर पेन है तो वो नहीं झेलता है, बस इतना समझ लीजिए। दोस्तों, जैसे जिंदगी है, इसमें टाइम टू टाइम दर्द है, हमें झेलना पड़ता है, ऐसे ही शेयर बाजार है, इसमें भी टाइम। अगर शेयर बाजार में इतना आसान पैसा बनाना होता तो फिर लोग इधर उधर पैसा डालते ही क्यों? फिर तो बैंक के डिपॉजिट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। शेयर बाजार एक ऐसी बात है, ऐसी, ठीक है, जिगजैग पाथ है, ये स्लोप नहीं है ना वन साइडेड वाली। वन साइडेड जो होगा ना वो चलता तो जाएगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन ग्रोथ उसकी कम रहेगी। जो स्लोप पे ऊपर नहीं, ये बिजनेस है भाई, एक बिजनेस है और एक जॉब है। अब आप समझते ही हो कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। अब बिजनेस में डूब भी जाते हैं तो शेयर बाजार में भी पैसा डूब जाता है, लेकिन ये स्लोप जो है ना, जॉब, ये कंसिस्टेंसी दिखाती है बस। अब आपको चूज करना है कुछ एक, है ना। अब मैं आता हूं कि ट्रंप साहब ने क्या कहा है। ट्रंप साहब ने अपने टैरिफ को बैक किया है, करें भी क्यों ना। अब ऐसे में अगर ये खुद ही पीछे हट गए तो फिर दुनिया यही कहेगी भाई साहब पहले तो आपने कर दिया, और जब ऐसा हो रहा है तो आप खुद ही कह रहे हो गलत है, तो बैक तो करना बनता है। तो बैक कर रहे हैं कि भैया टैरिफ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अमेरिकन से कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म की परेशानी झेल लो, ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक रेवोल्यूशन होगा पूरी की पूरी कंट्री के लिए। अब यहां पे उन्होंने एग्जैक्टली क्या वर्ड यूज करे हैं, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कहा है इसको, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या है। We have been the whipping post, not anymore. Trump defends tariff, calls it an economic revolution. तो भैया डिफेंड किया है अपने टैरिफ को और कहा है कि ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है एक। और आपको पता है जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो दर्द लेके आता है, लेकिन एट द एंड अच्छा होता है। आगे पढ़ते हैं। As the United States rolls out its broadest set of tariff yet, President Trump on April 5 doubled down on his aggressive trade stance, call it an economic revolution, and warning Americans to brace for short-term hardship and pursuit for long-term national gain. तो कहा है कि भैया शॉर्ट टर्म के लिए तैयार हो जाओ दर्द झेलने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नेशनल लेवल पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे, इन अ पोस्ट ऑन ट्रुथ सोशल, ट्रंप सेड चाइना हैज बीन हिट मच हार्डर देन यूएसए, नॉट इवन क्लोज, दे and many other nations have treated us unsustainably badly. We have been the dumb and helpless whipping post, but not anymore, यानी but not any longer। तो बड़ी परेशानी में है और जितनी दिक्कत हमें उससे काफी ज्यादा होगी, थोड़ी बहुत नहीं, चाइना को बहुत ज्यादा होगी। हम पे बिना बात के डंप हो रहा था, लेकिन अब आगे हम ऐसा नहीं झेलने वाले हैं। He touted over $5 trillion he touted over $5 trillion in investment returns and job creation under his policy, and
urged Americans to hang tough. If it won't be easy, but the end result will be historic. He added, "We will make America great again." तो ये कह रहे हैं कि भैया डटे रहो, टिके रहो, शॉर्ट टर्म में ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अंत जो नतीजा है वो हिस्टोरिक नतीजा होगा और हम दोबारा अमेरिका को ग्रेट बनाते हैं। और यही उनका नारा भी था जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो सारी चीजें क्या है, एक ही चीज नहीं है कि भैया अमेरिका शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहा है और शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत आएंगी। ये जो कुछ हो रहा है टैरिफ वगैरह, इससे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आएगा और भी बहुत कुछ होने की बात कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन वगैरह। और ऑब्वियस है कंपनी प्लांट लगाएंगी तो जॉब्स तो आएंगी। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाली हैं, बट शॉर्ट टर्म का पेन कैसे खत्म होगा ये देखने वाली बात है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।